वो अपने कमरे में औंधे मुंह लेटा था। जगह जगह रैपर्स गिरे थे। जब इसका मुलाजिम इसे उठाने आया, सर उठ जाएं, दोपहर के 2 बज गए हैं, आपको आपके दादा बुला रहे हैं। जिस पर वो तिलमिला उठता है, ये बूढ़े बाबा मेरी जान नहीं छोड़ते, कह दो फ्री होऊंगा तो आ जाऊंगा। साथ बड़ा सा मुंह खोलकर जमाई ली। सर कितनी दफा कहा है जमाई लेते हुए मुंह पर हाथ रखा करें, ये बैड मैनर्स होते हैं। मनान मुलाजिम को देखकर बोला, तुम्हारा गुड बैड मैनर्स बाद में सीखूंगा, अभी जाओ। मुलाजिम आराम से बोला, सर अगर आप ना गए तो आपके दादा ने कहा है आपको उठा कर ले आए। मनान तिलमिला कर बोला, क्यों बाप का राज है जो उठा कर ले जाओगे। जब इसने बात न सुनी तो गार्ड इसे सबके सामने उठाकर कंधे पर डालकर ले गया। वो चीखा, मैं कोई कवारी कली तो नहीं हूँ जो दादा के पास इस तरह उठाकर ले जा रहे हो। वो मुसलसल चीखता रहा, देख कितना हैंडसम चेहरा है मेरा, लड़कियां हंस रही हैं मुझ पर, उतार दो। गार्ड ने पूछा, आप क्यों बड़े सर से भागते हैं, मेरा दिल नहीं चाहता इनसे मिलने का, कान पका देते हैं और इनका एक ही तकिया कलाम। मेरा बिजनेस कब संभालोगे। गार्ड इसकी बात पर बोला, क्या दिक्कत है, आप संभाल लें, वो आपकी फिक्र करते हैं। मनान झुंझुला कर बोला, यही तो मसला है, जब पैदा करने वालों को फिक्र नहीं तो वो क्यों करते हैं। खुदकुशी की भी कोशिश की लेकिन मरने भी नहीं दे रहे। गार्ड ने इसे नीचे उतार दिया। लिफ्ट खुली और वो गिरगिट की तरह मूड बदलकर वहां से भाग गया। लेकिन गार्ड ने इसे दोबारा ढूंढकर पकड़ लिया और ऑफिस लेकर आए। वो दुआएं मांग रही थी कि इसे ये जॉब मिल जाए, क्योंकि इसकी माँ बीमार हो गई थी और घर के खर्चात बढ़ गए थे। इसकी दोस्त ने इसे इस जॉब का बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि बेबी सिटिंग 25 साल के लड़के की करनी है। शाज़मा जब इसके दादा से मिली तो बूढ़े बाबा को वो निहायत सलीकामंद लगी और इन्होंने इससे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी करा लिया। लेकिन शाज़मा को क्या मालूम था ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी जिंदगी बदल देगा। शहाब साहब अभी शाज़मा से बात कर ही रहे थे जब गार्ड ने इसे ऑफिस में लाकर खड़ा किया। वो अभी गाली बकने ही लगा था कि इसकी नजर शाज़मा पर गई और वो बोल पड़ा, क्या कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा। जब शहाब साहब ने इसे झड़का और अलकाबाद से नवाजा। नालायक, निकम्मे, उल्लू के पट्टे, मैंने तुम्हें घर में रहने को कहा और तुम घर से ही भाग गए। मनान कान में उंगली चलाते बोला, ये तो चीटिंग हुई ना बूढ़े बाबा, आपने मेरे सारे अलकाबाद नहीं बोले। जिस पर दादा गुस्से में बोले, चुप करना नालायक, उल्लू का पट्टा कहेगा। मनान ने डिटाई का मुजाहरा करते कहा, तो किसने कहा था ऐसा उल्लू पैदा करने का, ना करते ना ऐसा पट्टा होता। शहाब साहब गुस्से से बोले, मनान ड्रामे बंद करो, ये मिस शाज़मा है तुम्हारी बेबी सिटर। मनान हैरत से इसे देखता बोला, क्या बूढ़े बाबा बुढ़ापे में दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, ये बच्ची मेरी बेबी सिटर है। ये कहकर वो शाज़मा को भेजने लगते हैं जब इसका दादा गुस्से से कहता है, मनान मैं सीरियस हूँ। वो बोला, दादाजी मेरी भी कोई इज्जत है, अपनी गर्लफ्रेंड की उम्र की लड़की को मैं बेबी सिटर बना लूं, हरगिज नहीं। शहाब साहब भी गुस्से से बबर उठे, अपनी हालत देखो, मुंह पर राल लगी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, नाइट सूट में तुम मेरे ऑफिस में खड़े हो और मुझे इज्जत के सबक पढ़ा रहे हो। शलवार में ज़ारबंद तो डालना आता नहीं है। मनान बोला, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं इलास्टिक से काम चलाता हूँ। शहाब साहब इसे देखकर बोले, हाँ तभी तुम्हारी शलवार सबके सामने गिर गई थी। शाज़मा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिस पर वो शहाब साहब को देखता बोला, वो बचपन की बात थी। खैर मुझे अभी मीटिंग में जाना है, अपनी बेबी सिटर को लो और घर जाओ। वो चले गए तो मनान बोला, मैं भी चला। वो इसकी
बदतमीजी है। वो बोला, खेल तुमने ही शुरू किया था, और इसने बगैर किसी की फिक्र किए इसे अपनी तरफ खींचा और वो नाजुक गुड़िया इस संगदिल के सीने से जा लगी। तुम्हें मेरा हाथ अच्छा लगा, तुमने वो पकड़ा, और मुझे तुम्हारी कमर अच्छी लगी तो मैंने वो पकड़ ली। शाज़मा ने जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा, मगर वो मुस्कुराता रहा जैसे थप्पड़ के लिए तैयार हो। फिर बोला, मुझे नहीं पसंद लड़कियां मुझे छुएं। ये कहता वो आगे बढ़ा, लेकिन शाज़मा को वहीं खड़ा देख बोला, ये चलना है या मैं जाऊं? बच्ची। बूढ़ा बाबा ये देख बहुत बहुत खुश हुआ कि मनान शाज़मा को साथ ले गया है। मनान ने शाज़मा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो घर चले गए। मनान शाज़मा को अपने साथ ले जाता है। मनान घर जाते साथ ही शाज़मा को तंग करने लगता है। शाज़मा इसका कमरा समेट कर जाती है। जब वो वापस आती है तो मनान पूरा कमरा फैला चुका होता है। मनान इसे देखकर बोलता है, बच्ची पानी पिला दो। शाज़मा गुस्से से भभर उठती है और कमरा समेटने लगती है। वो इसे देखकर मुस्कुरा कर बोलता है, बच्ची पहले पानी पिला दो। शाज़मा इसकी डिटाई देख मजीद गुस्से में आ जाती है। कमरा तुमने फैलाया है ना, तो खुद ही समेटो। मनान मुस्कुरा कर कहता है कि तुम्हें किसने कहा था मेरी बेबी सिटिंग करने के लिए? शाज़मा इसे देखकर बोलती है, मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम जैसे ऐशो इशरत में रहने वाले को क्या पता, कभी हम गरीबों की दुनिया में आओ तो पता चले कि मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है। मनान मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, वाह क्या तकरीर दी है। आंखों में आंसू आ गए, साथ अपने झूठे आंसू साफ किए। वो पैर पटक कर बाहर जाने लगी जब मनान ने इसे पुकारा, बच्ची पानी तो ला दो, जिस पर शाज़मा को इसकी डिटाई देखकर गुस्सा आया। जहर ना ला दूं? मनान बोला, ला दो, लेकिन चाय में मिलाकर लाना और चीनी ज्यादा रखना। वो क्या है, मौत भी मीठी मीठी आए तो मजा आ जाए। जिस पर शाज़मा इससे कहती है, मनान क्या सच में तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? मनान बोला, है ना, बिल्कुल है, एक बार और खुदकुशी करना। शाज़मा ने कहा, हाँ, तुम जैसा एसी में 24 घंटे बैठने वाला ही कह सकता है। वो जाने लगी तो मनान ने पूछा, तुम्हारे सब्र का लेवल कितना है? शाज़मा बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? मनान बोला, क्योंकि जब तुम्हारा सब्र जवाब देगा तभी मुझ बेचारे को जहर मिलेगा। शाज़मा गुस्से से पैर पटक कर वहां से चली गई। मनान के पास इसकी दोस्त की कॉल आई। मनान ने कॉल उठाते ही कहा, आज मतलबी लोगों को हमारी याद कैसे आ गई? मनान का दोस्त नुमान कहता है, यार फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन की जरूरत है, जैसे कोई पुरानी हवेली, तू बंदोबस्त कर दे। मनान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह तो ये बात है, तभी मैं कहूँ याद कैसे आई? अपने मतलब के लिए ही याद किया। मतलबी लोग, ओके मैं करता हूँ। नुमान बोला, यार पूरी कोशिश करना। मनान ने कहा, जिस मतलब के लिए कॉल की है वो जरूर पूरा कर दूंगा तेरा। मनान ने भिगो कर जूता मारा था। नुमान ने कहा, नहीं यार ऐसी बात नहीं। वो अभी बोल ही रहा था कि मनान ने कॉल काट दी। बूढ़े बाबा कहाँ हैं? वो नीचे आकर शाज़मा से पूछने लगा। शाज़मा ने पूछा, क्यों, कोई काम है? वो शरारत से इसकी तरफ बढ़ने लगा। बिल्कुल डार्लिंग, शाज़मा ने पूछा, क्या? वो शरारत से कदम आगे बढ़ा रहा था और शाज़मा एक कदम पीछे की तरफ ले रही थी। शाज़मा इसकी आंखों में शरारत देखकर घबरा गई थी। मनान की इसके वजूद पर टिकी नजरें इसे नर्वस कर रही थीं। अचानक वो सोफे से टकरा कर गिर गई। मनान इसे बचाने के बजाय इसे देखकर हंसने लगा। शाज़मा ने गुस्से से कहा, तुम इंतहाई बदतमीज हो। मनान ने अपना कॉलर पकड़ते हुए बोला, बस कभी गरूर नहीं किया। जब बूढ़े बाबा आकर बोले, मनान इंसान का बच्चा बनने का क्या लोगे? मनान टिमटिमाती आंखों के साथ बोला, इंसान का बच्चा, वो क्या होता है बूढ़े बाबा? बूढ़े बाबा गुस्से से बोले, जो तुमने ना बनने की कसम खाई हुई है। मनान शाज़मा से बोला, बच्ची जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। शाज़मा मनान को खाना दे देती है। मनान जब शाज़मा को खड़े देखता है तो बोलता है, हमारे साथ खाना खाओ, खड़ी क्यों हो?
منان کا دادا شازمہ کو گھورتا ہے اور شازمہ گھبرا کر منان کو کہتی ہے میں بعد میں کھا لوں گی۔ منان کہتے ہیں بعد میں کیوں کھانا کھاؤ گی، ابھی بیٹھ کر کھاؤ، ویسے بھی تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہو۔ شازمہ کو وہ بوڑھے بابا کی نظریں اپنے وجود پر چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ منان کی ملازمہ ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اسے زیب نہیں دیتا۔ بوڑھے بابا شازمہ سے پوچھتے ہیں تو مس شازمہ کیا آپ روز منان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں؟ منان نے پوچھا کیوں، کیا بچی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی؟ جس پر منان کے دادا جواب دیتے ہیں نہیں منان۔ منان کہتے ہیں کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے دادا کہتے ہیں اگر میں نے بولا کہ تم چپ رہو تو تم نے کون سا چپ ہو جانا ہے؟ منان کہتے ہیں ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ اس تفریق کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کے لہجے کی چبھن اور نظروں میں حقارت مجھے اس وقت زہر لگ رہی ہے۔ شازمہ کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیے گا۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنی ڈوز کافی ہے۔ پھر منان شازمہ سے کہتے ہیں بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ بوڑھے بابا غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں مزہ آتا ہے سب کے سامنے مجھے بے عزت کرنے میں۔ منان اپنے دادا کی بات پر چڑ جاتا ہے، لیکن شازمہ کہتی ہے سر کوئی بات نہیں، میں یہاں پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی۔ لیکن منان کے دادا شازمہ سے کہتے ہیں نہیں شازمہ، کل سے آپ کو نوکری پر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے آفس آ کر اپنا حساب کر لیجئے گا۔ شازمہ شہاب صاحب سے کہتی ہے سر میرا 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، جس پر شہاب کہتے ہیں فکر مت کیجئے وہ کانٹریکٹ کینسل ہو جائے گا، اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ شازمہ وہیں بیٹھ جاتی ہے، اپنا سر پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے یہ کیا ہو گیا؟ منان کہتے ہیں چلو بیبی سٹر ٹاٹا۔ کہا تھا نا دیکھتی جاؤ تمہیں کیسا چلتا کرتا ہوں، اپنے مقابل کو کمزور مت سمجھنا بچی۔ شازمہ کہتی ہے تم نے جان بوجھ کر یہ سب تماشا کی ہے؟ منان کہتا ہے میں بوڑھے بابا کی دکھتی نفس سے بہت اچھے سے واقف ہوں۔ شازمہ کہتی ہے منان مجھے کبھی کبھار تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ منان کہتا ہے اگر اتنی آسانی سے سمجھ آ جاؤں تو عبد المنان کیسے؟ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ کیا شازمہ اس نوکری کو چھوڑ کر چلی جائے گی یا بوڑھے بابا کو ایک دفعہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرے گی؟ کیا منان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا؟ اگلی قسط میں جانیں۔